गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं टेंसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। जब भी हम रीडिंग करते हैं या फिर ट्रांसलेशन करते हैं तो इसमें टेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसी के लिए मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। शुरुआत से हम सीखेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। चलिए, टेंसेस होता क्या है? टेंसेस होता है काल, मीन्स समय। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3। पास्ट, जो समय बीत चुका होता है। प्रेजेंट, जो समय अभी चल रहा है। फ्यूचर, जो आने वाला कल है। ठीक है, अभी ये क्या चल रहा है? 2025 है ना। तो 2024 क्या था हमारे लिए? पास्ट हुआ ना। और 2026 क्या होगा? फ्यूचर। इस तरह से समझ आ रहा है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसके आगे जो हैं 4 पार्ट्स होते हैं, इनको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। जैसे पास्ट इनडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके मीनिंग को समझते हैं। इनडेफिनेट मीन्स कोई भी जो चीज़ है वो अनिश्चित है, मीन्स उसका समय पता नहीं है। इनडेफिनेट है, अनिश्चित। ठीक है ना। कंटिन्यूअस, जो कि चल रही है, कंटिन्यू है। ठीक है, जो कि काम मीन्स हो रहा है, अभी कंटिन्यूटी में है। परफेक्ट, परफेक्ट से समझ आ रहा है? मीन्स काम परफेक्टली हो गया है। ठीक है ना। परफेक्ट मीन्स काम परफेक्टली हो गया है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स पीछे परफेक्टली काम शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। इसको इस तरह से समझोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। और फिर फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मीन्स परफेक्टली काम शुरू हुआ था पास्ट में, लेकिन अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है। इस सेंस में हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो ये हुए, इतना समझ आया कि टेंसेस होते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इनको भी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है? हर काम को करने के लिए सामान चाहिए होता है। खाना बनाने के लिए भी सामान चाहिए होता है। कोई भी बिजनेस खोलना हो तो सामान चाहिए होता है। इसी तरह से हमें क्या चाहिए होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, उन सबको हमें सीखना पड़ेगा पहले। आज हम एकदम से नहीं सीखेंगे कि इंडेफिनेट क्या होता है। आज मैं आपको पहले ये सिखाऊंगी कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की सीखने की जरूरत पड़ती है। अब कोई भी सेंटेंस हो वो बिना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम इसको भी सीखेंगे। सब बताऊंगे एक एक करके कि ये होते क्या है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन क्या होता है। और सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। जब भी हम कोई बात बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो उसके भी टाइप्स होते हैं। पहले तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सिर्फ हाँ बोलते हैं। जैसे मैं जा रही हूं, इसमें मैंने कहीं भी नहीं बोला है। नॉर्मल सेंटेंस है जो हम किसी से एवरीडे बात करते हैं। मैं जा रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं ये काम करूंगी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स हमारी अफर्मेशन है। जो हमने बोल दिया उसको क्या बोलते हैं? अफर्मेशन। ठीक है, अब अफर्मेशन किसी में भी हो सकती है, हाँ में भी हो सकती है। ये हाँ में होती है और ये ना में होती है। नेगेटिव, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही हूं, तो हमने इसमें नहीं डाल दिया तो ये ना वाली अफर्मेशन हो गई। मीन्स जो हमने बोला वो हमने किस में बोला? नहीं में बोला। ठीक है ना। इंटेरोगेटिव मीन्स इसमें क्या होता है? इंटेरोगेटिव मीन्स इंटेरोगेशन करना, जांच करना कि हाँ हो क्या रहा है। इस तरह से समझिए। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्न पूछना। क्या वो जा रही है? क्या वो जा रही है? इसमें हमने क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? इंटेरोगेटिव। इसमें नेगेटिव था तो हमने ना बोल दिया। अफर्मेटिव, अफर्मेशन, हाँ, हाँ में। ठीक है ना। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब ये देखिए, इंटेरोगेटिव तो है, क्या वो जा रही है। अब मैं ऐसे भी तो पूछ सकती हूँ, क्या वो नहीं जा रही? क्या वो नहीं जा रही? ऐसे भी तो हम पूछ सकते हैं ना। तो ये भी एक टाइप बन गया। ठीक है, अब आता है WH फैमिली। WH फैमिली में कौन कौन से आते हैं?
व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन हम पूछते हैं। ठीक है, इसमें इसी सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, क्या वो नहीं जा रही, अब है कि वो कब जा रही है, कब जा रही है, कब मीन्स व्हेन, इसीलिए इसको बोला गया है WH फैमिली। ठीक है, जो WH से स्टार्ट होंगे वो वाले सेंटेंस। अब देखिए इसमें डिफरेंस है, मैं जा रही हूं अफर्मेशन है, हाँ में जवाब है कि हाँ मैं जा रही हूं। मैं नहीं जा रही नेगेटिव में, क्या वो जा रही है क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या वो नहीं जा रही, वो कब जा रही है। इतना समझ आया। ये क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स, प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले समझेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, बच्चों को पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट वो होता है कर्ता, मीन्स किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम को करने वाला, चाहे उसने खाया हो, पिया हो, पढ़ाया हो, जो भी काम कर रहा है सेंटेंस में, वो कौन है, वो सब्जेक्ट है। जैसे अमन ने झंडा फहराया, तो झंडा फहराने का काम किसने किया, कोई और तो नहीं था ना, हमें दिया हुआ है नाम, तो वो अमन है। ठीक है, यहाँ अमन ने काम किया है तो अमन ही क्या है, सब्जेक्ट है। इतना समझ आ रहा है। आज पता चला सब्जेक्ट होता क्या है, मीन्स जो काम करता है। किसी भी कोई भी सेंटेंस जब आप बनाते हो, है ना, कोई ट्रांसलेशन करते हो, उसमें जिसने भी कोई काम किया होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। अब आगे इसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे अमन अकेला है तो वो क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। अगर 4 जने मिलके झंडा फहराएंगे, मीन्स चारों ने, तो वो क्या हो गए, प्लूरल हो गए। सिंगुलर 1, प्लूरल 1 से ज्यादा, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर सिर्फ एक जने को बोलते हैं और प्लूरल बोलते हैं बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे जनों को। जैसे एक कार है तो हम कार्स बोलेंगे प्लूरल में। ठीक है, तो सब्जेक्ट के ये क्या है, 2 टाइप्स हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, 1 पर्सन भी हो सकता है, क्राउड भी हो सकता है। दिस एक चीज के लिए बोलते हैं, दीज बोलते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, पास पड़ी एक चीज के लिए हम दिस बोलेंगे, दिस इज अ फोन। अगर हमारे पास 5-6 फोन पड़े हैं तो दीज आर फोन्स, इस तरह से। अब यहां क्लियर है सब्जेक्ट। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ब। सब्जेक्ट समझ में आया। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब को बोलते हैं क्रिया, एक्शन। किसी भी सेंटेंस में जब हम कोई काम करते हैं, कौन सा काम, उस काम को बोला जाता है एक्शन वर्ब। ठीक है, क्रिया बोलते हैं। जैसे अमन ने गिलास तोड़ दिया, अमन ने क्या काम किया, इस सेंटेंस में अमन ने कौन सा काम किया, तोड़ने का। ठीक है ना, तो अमन ने गिलास तोड़ दिया, तो एक्शन क्या हुआ हमारा, ब्रेक। ठीक है ना। अब इसमें भी होते हैं, 2 होते हैं, बस ये आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, एक बार याद हो गए तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। मेन वर्ब, मेन वर्ब होता है, और होता है हेल्पिंग। अब हेल्पिंग से ही पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं इसकी। इनकी नेचर क्या है, सहायता करने की, हेल्प करने की। ठीक है, इज, एम, आर, ये इसके साथ लगेंगे, ये अकेले नहीं, अकेले भी लगते हैं लेकिन इनको इनके साथ आना है जब जरूरत पड़ेगी तो। और ये मेन है, मेन है मीन्स मुख्य है। मेन जो है ये है, ये मुख्य है वर्ब, और ये इनका काम क्या है, हेल्प करना, सहायता करना। अब जैसे हमने पढ़े हैं बचपन में भी, हमने वर्ब की फॉर्म्स याद की हैं, जैसे ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, गो, वेंट, गॉन। इसमें भी रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं, वो हमें याद करने होते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड, डू, डिड, डन, इस तरह से इनको बोलते हैं इर्रेगुलर। ठीक है, जिनके मीनिंग बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और इनका एक जैसे रहते हैं तो बहुत सारे हैं, आप याद करने पड़ेंगे। अब समझ आया हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं, इज, एम, आर। जैसे आई एम गोइंग, ठीक है, शी वेंट। आई एम के साथ क्या लगा, मैंने गो लगा दिया, तो ये साथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर, डिड, हैज, हैव, हैड। उसके साथ इनके साथ बीन भी लगता है, विल बी।
तो ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब जिसके ऊपर कर्ता के काम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। मीन्स जब जैसे हमने कोई भी सेंटेंस बनाया, उस वर्ब में जब हम पूछेंगे कि क्या, उस क्या का जो आंसर होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं कि रमन ने दरवाजा खोला, जैसे रमन खोलने की, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है ना, ओपन, रमन ने खोला, क्या खोला, अब मैंने इससे पूछा कि क्या खोला, दरवाजा, तो दरवाजा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, डोर। आए समझ में? जो हमारा कारक है, जो सब्जेक्ट है, इसके काम का किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। यहां पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। क्लियर है? चलिए अब हम समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई और वी, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन हमारा आई हुआ, प्लूरल में हमारा हुआ वी, जैसे मैं और हम, ठीक है ना। सेकंड पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन की मैं अपने आप को मान रही हूं, इस टाइम मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं अकेली बैठी हूं, मुझे कोई तो चाहिए बात करने के लिए, ठीक है। तो मैंने किसको बुलाया, मैंने बुलाया सेकंड पर्सन को, यू मीन्स तुम। अगर आप एक रूम में बैठे हो, आपके पास कोई आया है, तो आप उसको क्या बोलोगे, तुम करके बात करोगे ना, कि तुम कहाँ थे, तुम आए नहीं, क्योंकि वो आपके सामने है। तो वो आपके लिए क्या हुआ, वो आपके लिए हुआ सेकंड पर्सन। आप अकेले हो, फर्स्ट पर्सन, आपके साथ कोई है तो वो आपके लिए क्या है, वो सेकंड पर्सन मीन्स तुम, यू, ठीक है। इसमें भी होता है योर प्लूरल में। अब थर्ड पर्सन कौन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ कि हम दोनों मिलकर जिसकी बात करते हैं, मैं भी मिली, आप मेरे साथ हुए, हम दोनों ने मिलके किसी की बात तो की ना, चाहे वो कोई भी हो, राम हो, श्याम हो, मम्मी हो, पापा हो, वो हमारे सामने हो भी सकता है, वो हमारे सामने हमसे दूर होगा, ठीक है, दूर होगा और हमारे सामने भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो हमारे लिए क्या होगा, हम दोनों के लिए थर्ड पर्सन होगा। कि जैसे मैंने आपको बोला कि शी इज गोइंग, कि वो जा रही है, तुझे पता है वो जा रही है, शी इज गोइंग, ही इज गोइंग, और प्लूरल में दे आर गोइंग, ठीक है। समझ आया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये बहुत जरूरी होते हैं समझना इसको अच्छे से। अब ये याद रखने वाली बात ये वाली है कि ये लगते कहाँ पे हैं। जैसे प्रेजेंट में हम किसके साथ यूज करेंगे, आई के साथ हम प्रेजेंट में सिर्फ एम लगाएंगे। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो आई के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। फ्यूचर में आई के साथ विल का यूज होगा। इसको आपने याद रखना है प्रैक्टिस कर करके। यू, वी, दे, इन तीनों के साथ हम प्रेजेंट में अगर बात कर रहे हैं तो इनके साथ आर ही आएगा, इनके साथ हम एम नहीं लगा सकते, और आई के साथ हम आर नहीं लगा सकते, ये गलत होगा, ठीक है। तो इनको एज इट इज ही याद करना, ये कभी नहीं बदलेगा। और अगर पास्ट में हमारी बात चल रही है तो पास्ट में यू, वी, दे के साथ हम वर का ही यूज करेंगे। इसी तरह से फ्यूचर में विल, पहले होता था ओल्ड, जैसे अब इंग्लिश का जो नया वर्जन आ गया है इसमें हम शेल का यूज नहीं करते, ओनली विल लगता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ हमने विल लगाना स्टार्ट कर दिया है। शेल एक मॉडल वर्ब की तरह यूज हो गया, या फिर ऊ फॉर्मेशन होती है कि क्या मैं जाऊं, शेल आई गो, इस तरह से यूज होता है। और ही, शी, इट किसी नेम के साथ हमेशा थर्ड पर्सन है ये। ही, शी, इट सामान के लिए यूज होता है, कोई भी चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। और किसी का नाम हो उसके साथ हमने हमेशा इज का यूज करना है, हम उसके साथ आर या फिर एम नहीं लगा सकते, ठीक है। इसी तरह से ही, शी, इट किसी के साथ वॉज का यूज होगा पास्ट में, और फ्यूचर में तो विल ही लगना है। ये सबसे इजी है। अगर फ्यूचर की बात करनी है तो किसी के साथ भी हम विल लगा सकते हैं, लेकिन पास्ट में बात करनी है तो आई के साथ वॉज, ही, शी, इट नेम के साथ वॉज, और यू, वी, दे के साथ वर। इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। और प्रेजेंट में इज, एम, आर कहाँ लगना है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब आपको सिर्फ काम इतना है कि इसको प्रैक्टिस करना है, याद रखना है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम करेंगे, ये देखिए, कल हम करेंगे पास्ट इंडेफिनेट सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट सीखेंगे और फ्यूचर इंडेफिनेट सीखेंगे। इन तीनों को मैं एक साथ लेकर आऊंगी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझने के लिए इनके डिफरेंस को। जब हम पास्ट में बात करेंगे तो हम कैसे, क्या लगेगा स्ट्रक्चर, प्रेजेंट में बात करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्यूचर में बात करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है ना, ये मेरी अपनी टेक्निक होती है कि मैं इस तरह से आपको सिखाऊं। अगर मैं एक एक करके सिखाऊंगी ना तो आप पिछला भूलते चले जाएंगे। मतलब जब आगे मैं बढ़ती जाऊंगी, मैं एक एक करके करवाती जाऊंगी तो आप पिछला भूल जाओगे। इसीलिए मैं तीनों को साथ लेके चलना चाहती हूँ ताकि इजीली आप डिफरेंस को समझ पाएं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसको जितना हो सके शेयर करें, जो लोग अच्छे से सीखना चाहते हैं। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।